कन्या राशि वालों, अगले 6 महीनों में आपकी सबसे बड़ी लड़ाई किस्मत से नहीं, लोगों से भी नहीं, बल्कि अपने अंतर मन से होने वाली है। एक तरफ गुरु आपके लाभ स्थान को मजबूत करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ शनि आपके सप्तम भाव में रिश्तों की परीक्षा भी लेंगे। यानी सही फैसला लिया तो अगले कई सालों की नींव मजबूत होगी, लेकिन जल्दबाजी की तो नुकसान भी लंबे समय तक याद रहेगा। क्या पिछले कुछ समय से आपको भी ऐसा लग रहा है कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आज के इस वीडियो में हम जुलाई से दिसंबर तक कन्या राशि वालों का पूरा मास्टर प्लान, यानी कौन सा महीना सबसे ज्यादा पैसा देगा, किस महीने रिश्तों में सावधानी रखनी होगी, कब आपके करियर में बड़ा अवसर मिलेगा, और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ खास तारीखों के बारे में भी बताऊंगा, यानी गोल्डन डेट्स जिन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो सबसे पहले ग्रहों की स्थिति समझ लेते हैं। गुरु आपके लाभ स्थान में बैठकर इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, वहीं शनि सप्तम भाव में बैठकर आपके विवाह, बिजनेस, पार्टनरशिप, पब्लिक इमेज और एग्रीमेंट्स को मैच्योर बना रहे हैं। राहु छठे भाव में शत्रुओं को कंपटीशन दे रहे हैं और वहीं केतु 12वें भाव में खर्चे भी बढ़ा रहे हैं। हमेशा की तरह मैं आपसे ये फिर बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है, ये जो गोचर फल है, इसे आप अपनी जन्म लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से चेक करें। लगन आपकी वास्तविक परिस्थितियों को दर्शाता है, चंद्र राशि आपकी मानसिक भावनाओं को दर्शाती है और दोनों का ही प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। कन्या राशि के बहुत से लोग पिछले कई समय से एक जैसी सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, काम कर रहे हैं लेकिन रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, लोग वायदा करके पीछे हट जाते हैं, हर काम में डिले क्यों हो रहा है। और अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं तो आज इस वीडियो में आपको सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये समय शॉर्टकट का नहीं है, स्ट्रेटजी का है। जितनी प्लानिंग अच्छी होगी उतना ही बड़ा लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं जुलाई के महीने से। जुलाई का महीना शुरुआत से ही मिश्रित है लेकिन पोटेंशियल वाला रहेगा। गुरु अभी लाभ स्थान में है, इसलिए आपकी नेटवर्किंग मजबूत होगी, पुराने कॉन्टैक्ट्स दोबारा एक्टिव हो सकते हैं। जो लोग कॉरपोरेट, सेल्स, मार्केटिंग, कंसल्टेंसी, एजुकेशन या डिजिटल बिजनेस, फ्रीलांसिंग में हैं, उन्हें नए अवसर मिलने शुरू होंगे। लेकिन 15 जुलाई से गुरु अस्त होने वाले हैं और ज्योतिष में गुरु का अस्त होना गाइडेंस और ग्रोथ की गति को कुछ समय के लिए धीमा कर सकता है। इस दौरान अपॉर्चुनिटीज आएंगी लेकिन डिसीजन लेने में कंफ्यूजन भी रहेगा, इसलिए बहुत बड़े फाइनेंशियल कमिटमेंट्स सोच समझ कर करें। करियर की बात करें तो शनि लगातार सप्तम भाव से प्रोफेशनल पार्टनरशिप्स को टेस्ट कर रहे हैं। बॉस के साथ ईगो बिल्कुल ना रखें, क्लाइंट रिलेशनशिप खराब ना होने दें, क्योंकि इस समय रेपुटेशन सबसे बड़ी करेंसी बनने वाली है। व्यापार करने वालों के लिए पुराने ग्राहक वापस आ सकते हैं लेकिन पेमेंट साइकिल थोड़ा स्लो रहेगा। कैश फ्लो मैनेज करके चलिए, फाइनेंशियली इनकम आएगी लेकिन साथ में कुछ प्लान्ड एक्सपेंसेस भी रहेंगे। लग्जरी पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने से आपको बचना होगा। हेल्थ की बात करें, पेट, स्किन या डाइजेशन प्रॉब्लम्स आपको रहेंगी, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, इसलिए ओवर थिंकिंग करने से भी आपको बचना होगा, नहीं तो कई प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के बीच कम्युनिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। बातों को दिल पर लेने की बजाय आपस में डिस्कशन करके मामलों को सुलझाएं। दोस्तों, अगस्त में एक ऐसा परिवर्तन होने वाला है जो आपकी इनकम पैटर्न को पूरी तरह से बदल सकता है, लेकिन उसके साथ एक हिडन रिस्क भी जुड़ा हुआ है। इसकी चर्चा हम अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं। गोचर में क्या चल रहा है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी में वास्तव में क्या चल रहा है ये आपकी जन्म कुंडली बताएगी। तो अगर आप आने वाले 3, 6 या 12 महीने की अपनी स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो फोन उठाइए, अपना नाम, अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, शुल्क लागू रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगस्त की बात करते हैं। अगस्त का महीना जुलाई की तुलना में ज्यादा एक्टिवेट रहेगा। 9 अगस्त को गुरु उदित हो जाएंगे, यानी जो निर्णय अटके हुए थे उनमें धीरे धीरे क्लैरिटी मिलने लगेगी। 19 अगस्त को गुरु आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। आश्लेषा के स्वामी बुध, बुध आपकी राशि का स्वामी भी है, इसलिए यह परिवर्तन आपके लिए विशेष महत्व रखता है।
अब इंटेलिजेंस, प्लानिंग, नेगोशिएशन, कम्युनिकेशन और एनालिटिकल स्किल्स आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। जो लोग इंटरव्यू, प्रमोशन, गवर्नमेंट अप्रूवल, बिजनेस एक्सपेंशन, हायर स्टडीज या प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। लेकिन 2 अगस्त को राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है, इसमें कंपटीशन बढ़ेगा, ऑफिस पॉलिटिक्स भी बढ़ सकती है, कुछ लोग आपकी सफलता से जलेंगे, इसलिए अपनी स्ट्रेटेजी किसी के साथ शेयर ना करें। फाइनेंस की बात करें, मल्टीपल इनकम सोर्स बनने की संभावना बढ़ेगी, साइड बिजनेस, कमीशन, ऑनलाइन इनकम, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, इन क्षेत्रों में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। हेल्थ पहले से बेहतर रहेगी, लेकिन स्लीप पैटर्न को इग्नोर मत कीजिए। लेट नाइट रूटीन, इससे आपके परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा, इसलिए रात को देर से सोना बंद कर दीजिए। रिलेशनशिप की बात करें, सिंगल लोगों के लिए नए नए प्रपोजल आ सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी मत करना। शनि अभी भी 7th हाउस में बैठकर हर रिश्ते की क्वालिटी चेक करेंगे। सितंबर का महीना स्टेबिलिटी लेकर आएगा। अब तक जो मेहनत आपने पिछले महीने में की, उसके परिणाम धीरे धीरे दिखाई देने लगेंगे। करियर में रिकॉग्निशन बढ़ेगी, सीनियर लोग आपकी सलाह लेने लगेंगे। जो लोग लंबे समय से जॉब चेंज की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अच्छे अवसर दिखाई देंगे। बिजनेस वालों के लिए रिपीटेड क्लाइंट बढ़ सकते हैं, ब्रांड वैल्यू मजबूत होने लगेगी। फाइनेंशियली सेविंग करने का अच्छा समय रहेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमेशा रिसर्च के बाद करें, किसी की बातों में आकर पैसा लगाने से बचें। फैमिली में किसी बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना होगा, उनके साथ समय बिताइए, उनका अनुभव इस समय आपके बहुत काम आएगा। हेल्थ सामान्य रहेगी, लेकिन नियमित व्यायाम और सैर अवश्य करते रहें। सितंबर के अंत तक आपको महसूस होगा कि पिछले कई महीनों से जो कंफ्यूजन था, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन परीक्षा अभी भी बाकी है, क्योंकि अक्टूबर से गुरु राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वहीं से अगले 2 महीने की पूरी दिशा बदलने वाली है। तो अब बात करते हैं आपके अक्टूबर के महीने की, यानी उस महीने पर जिसका इंतजार बहुत से कन्या राशि वाले कर रहे हैं। 26 जुलाई से शनि वक्री थे, इसलिए पिछले लगभग 3 महीनों से रिश्तों, बिजनेस, पार्टनरशिप और महत्वपूर्ण समझौतों में रिव्यू का दौर चल रहा था। ऊपर से 9 अक्टूबर को वक्री शनि पुनः उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उत्तरा भाद्रपद स्वयं शनि का नक्षत्र है, इसलिए शनि अपने मूल स्वभाव, अनुशासन, कर्मफल और जिम्मेदारी को और अधिक प्रबल करेंगे। यही वो समय है जब आपको महसूस होगा कि जो लोग केवल फायदा उठाने के लिए आपके साथ थे, वे धीरे धीरे अब आपसे कटने लगेंगे, लेकिन जो सच्चे सहयोगी हैं, वे मजबूत होकर आपके साथ खड़े रहेंगे। और फिर 31 अक्टूबर को गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। यहीं से पूरे गोचर की दिशा बदलती है। अब तक गुरु आपके एकादश भाव में बैठकर आपकी इनकम, नेटवर्क और इच्छाओं की पूर्ति करवा रहे थे, लेकिन अब वो द्वादश भाव में चले जाएंगे। इसका अर्थ है केवल खर्च बढ़ना नहीं, बल्कि द्वादश भाव निवेश का है, आध्यात्मिकता का है, रिसर्च का है, अस्पताल, एकांत, विदेशी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ऑनलाइन बिजनेस, ये सभी क्षेत्रों में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आप विदेश से जुड़े कार्य करते हैं, रिमोट जॉब, इंटरनेशनल क्लाइंट, स्पिरिचुअल वर्क, रिसर्च, मेडिटेशन, हॉस्पिटल, एनजीओ या मल्टीनेशनल कंपनी में है, तो ये गोचर कई लोगों के लिए बड़े अवसर लेकर के आएगा। लेकिन यदि आपने बिना योजना के खर्चे किए तो पैसा आएगा भी, लेकिन टिकेगा नहीं। करियर की बात करें तो ऑफिस में कुछ जिम्मेदारियां अचानक से बढ़ सकती हैं। सीनियर मैनेजमेंट आपकी परीक्षा ले सकते हैं। नई जिम्मेदारी से मत घबराइएगा, यही जिम्मेदारी अगले प्रमोशन की नींव बनेगी। बिजनेस वालों को पार्टनरशिप एग्रीमेंट दोबारा पढ़ना चाहिए। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी लीगल मैटर बिना पढ़े साइन ना करें। फाइनेंस की बात करें तो इनकम बनी रहेगी, लेकिन अब फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से कहीं ज्यादा जरूरी होगी। इंश्योरेंस, टैक्स, इमरजेंसी फंड, इन पर काम शुरू कर दीजिए। पति पत्नी के बीच समय की कमी तनाव का कारण बन सकती है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उन्हें ईगो से बचना होगा और कम्युनिकेशन पर ध्यान देना होगा। हेल्थ की बात करें तो अपनी नींद का पूरा ख्याल रखें और इन बातों को हल्के में मत लीजिएगा। नवंबर की बात करते हैं। नवंबर आपको सिखाएगा केवल पैसा कमाना ही पर्याप्त नहीं होता, उसे बचाना भी एक कला है। गुरु अब द्वादश भाव में बैठकर जीवन की प्राथमिकताएं बदलना शुरू करेंगे। कई कन्या राशि वालों का ध्यान करियर से हटकर फैमिली, स्पिरिचुअल ग्रोथ या इनर पीस की ओर जा सकता है। अगर आप कई वर्षों से किसी तीर्थ यात्रा या किसी
बड़े ध्यान या आश्रम या विदेश यात्रा की सोच रहे थे, तो अब उसके योग बनने शुरू हो सकते हैं। करियर में जॉब चेंज के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन केवल सैलरी देखकर निर्णय मत लेना। कंपनी का पूरा बैकग्राउंड चेक करने के बाद ही निर्णय लीजिएगा। बिजनेस वालों के लिए फॉरेन क्लाइंट या ऑनलाइन एक्सपेंशन का समय अच्छा रहेगा। फाइनेंस की बात करें तो ये महीना हाई रिटर्न से ज्यादा स्मार्ट प्लानिंग का रहेगा। रिस्की ट्रेडिंग, स्पेकुलेशन या किसी भी अनजानी सलाह पर इन्वेस्टमेंट करने से बचें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेहतर रहेगा। फैमिली की बात करें, माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। घर में किसी धार्मिक कार्य का आयोजन सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। नींद पूरी रखें और मोबाइल और लैपटॉप का उपयोग कम कर दें। दोस्तों, दिसंबर में केवल एक ग्रह नहीं, दो बड़े परिवर्तन होने वाले हैं जो 2027 की पूरी दिशा को तय करेंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखते रहिएगा। अब बात करेंगे दिसंबर महीने की। दिसंबर इस पूरे 6 महीने का सबसे निर्णायक महीना साबित होने वाला है। 5 दिसंबर को राहु मकर राशि में प्रवेश करेंगे और कन्या राशि से ये पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। अब तक राहु छठे भाव में आपको हर तरह के कॉम्पिटिशन्स में जीत दिला रहे थे, लेकिन अब पंचम भाव में आकर राहु क्रिएटिविटी, एजुकेशन, संतान, शेयर मार्केट और प्रेम संबंधों पर प्रभाव डालेंगे। क्रिएटिव प्रोफेशनल्स, कंटेंट क्रिएटर्स, डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया, एंटरटेनमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इन क्षेत्रों में अचानक आपको नए अवसर मिलने लगेंगे, लेकिन लालच में आकर बिल्कुल भी जुआ मत खेलिएगा। यानी स्पेकुलेशन जो माइंड है, जो स्पेकुलेशन थॉट है, उससे दूर रहिए, वरना नुकसान हो सकता है। इसी दिन केतु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे जो आपके एकादश भाव में है। इसका अर्थ है कि कुछ पुराने मित्र दूर हो सकते हैं, सोशल सर्कल थोड़ा छोटा होगा, लेकिन क्वालिटी पहले से बेहतर होगी। आप धीरे धीरे केवल उन्हीं लोगों से जुड़ना चाहेंगे जिनसे आपको वास्तविक लाभ और पॉजिटिविटी मिलेगी। 11 दिसंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे। अब पिछले कई महीनों से रुके हुए कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे। कोर्ट केस, गवर्नमेंट अप्रूवल, बिजनेस एग्रीमेंट, मैरिज डिस्कशंस, इनमें आपको गति दिखाई देगी। लेकिन 13 दिसंबर को गुरु सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे, इसलिए बड़े निर्णय इनकी समीक्षा दोबारा करनी होगी। जो कार्य अधूरे हैं उन्हें पूरा करने का समय है। नया बड़ा रिस्क लेने से बचना होगा। करियर की बात करें तो अगले पूरे 6 महीनों को देखें तो जुलाई से लेकर सितंबर तक ग्रोथ और नेटवर्किंग, अक्टूबर से दिसंबर तक प्लानिंग और कंसोलिडेशन, यही सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी रहेगी। फाइनेंस की बात करें तो इनकम रुकती हुई नहीं दिख रही, लेकिन सेविंग डिसिप्लिन सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। जिसने बजट बनाया वही आगे फाइनेंशियली मजबूत निकलेगा। रिलेशनशिप की बात करें तो शनि पूरे समय आपको मैच्योर रिलेशनशिप सिखाएंगे। फेक लोगों की पहचान होगी, सच्चे रिश्ते मजबूत होंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्लीप, स्ट्रेस, इन 4 चीजों का नियमित ध्यान रखिए। छोटी समस्याओं को बड़ा मत बनने दीजिए। अब बात करते हैं उन महत्वपूर्ण तारीखों की जिनके बारे में मैंने आपसे शुरुआत में बात की थी, यानी गोल्डन डेट्स। तो 9 अगस्त के बाद अटके हुए कार्यों में गति आएगी। 19 अगस्त के बाद करियर प्लानिंग, इंटरव्यू, नेगोशिएशन, प्रमोशन और बिजनेस एक्सपेंशन के लिए अनुकूल समय है। अक्टूबर का दूसरा हाफ, सेकेंड हाफ पुराने मामलों की समीक्षा और नए निर्णय की तैयारी करेगा। 11 दिसंबर के बाद रुके हुए कार्य दोबारा गति पकड़ेंगे। अब बात करेंगे उपायों की। तो बुध को मजबूत करने के लिए आप पन्ना धारण करें, रोजाना ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का कम से कम एक माला जाप करें और इसके अलावा शनिवार के दिन काले तिल, सरसों के तेल इत्यादि का भी दान कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये जो उपाय हैं आप रेगुलर करते हैं तो डेफिनेटली आपको इनसे लाभ मिलेगा। तो कन्या राशि वालों, अगले 6 महीने आपको भाग्य से ज्यादा डिसीजन मेकिंग का फल मिलने वाला है। गुरु पहले अवसर देगा, फिर आपके विवेक की परीक्षा लेगा। शनि जिम्मेदारी देंगे, फिर आपको स्टेबिलिटी देंगे। इसी तरह राहु आपके लिए कॉम्पिटिशन्स बढ़ाएंगे और केतु आपको अनुशासन और धैर्य सिखाएंगे। तो 2027 की शुरुआत कहीं अधिक मजबूत स्थिति से होगी अगर आपने धैर्य और संयम बनाए रखा। और अगर ये विश्लेषण आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में हमें
जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।